नमस्कार, जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो. So today we'll discuss the importance of मौन, importance of silence in our day-to-day life. So before that we'll start with the Jagat Prarthana, self and self-audit prayer. Please, सभी देवी देवता, यूनिवर्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेशन, बर्ड्स, ओशंस, फार्मर्स, aquatic life, plants, trees, animals, birds, cow, bulls, reptiles, dogs, pet dogs, street dogs, all the dogs. Take care of all the animals. May every soul take spiritually right decisions for themselves and always choose God. Take care of survivors suffering from war and narcissism. Take care of India, take care of Bharat, Indian military, Indian soldiers, Indian Navy, Indian Air Force. Take care of overall India. Take care of Modi ji. एंड सेल्फ ऑडिट प्रेयर में हम बोलेंगे कि मे आई बिकम ग्राउंडेड, grateful and always have gratitude. May I remain grounded always. May I always find hope. May I find people who need me. May I remain detached, lust free. सभी तरह की नकारात्मकता, टॉक्सिसिटी, डिस्टॉर्शन को नष्ट कर दो, अच्छाइयों को बढ़ा दो, सभी अच्छी आदतों को बढ़ा दो मुझ में माता रानी. और सही मार्ग पर चलूँ, हमेशा सच में जीऊँ. मैं अभी न्यू ट्रस्ट यूनिवर्स. सो यस, the importance of silence, we know, like every Indian festivals, भारत के हर फेस्टिविटीज़, हर त्यौहार के पीछे साइंस है, राइट. सो हर एक त्यौहार एक रेजुनेशन लेके आता है, उसके पीछे बहुत गहरा साइंस होता है. लेकिन आज हमारे पास लाइफस्टाइल ऐसा है कि बिज़ी रहते लोगों के पास टाइम नहीं है. रेजुनेशन नहीं होता है लोगों में, जो नयापन है, जो रिवाइवल है, वो टाइम टू टाइम जो पुरानी परतें हैं, जो फॉल्स ईगो है, ईगो मतलब जैसे एक स्नेक अपना स्किन शेड करता है, वैसी तरह हम हर त्यौहार में नया अपना कर, नया सीख कर कुछ ऐसा ओल्ड स्किन हम शेड करते हैं, है ना. जो भी इर्रेलेवेंट है, जो भी अनवांटेड है, जो भी गलत है, अनएथिकल है, वो सब छोड़ते जाते हैं और अच्छाइयों को अपनाते जाते हैं. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ रिजुवेनेशन. अब साइलेंस का रिजुवेनेशन से इतना कनेक्शन है कि यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. साइलेंस यू कैन, हफ्ते में एटलीस्ट वन डे ऑल्सो इफ़ यू कैन मेंटेन साइलेंस. लाइक हफ्ते में कोई व्रत करते हैं, फास्ट करते हैं. फास्ट का मतलब ही था कि हम भगवान को याद करें. तो फास्ट का मतलब ही था कि हम साइलेंस में जाए, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब अवॉइड करें, साइलेंस में रहे, नाम स्मरण में रहे. तो ये पर्पस था फास्ट का. तो अगर कोई फास्ट नहीं भी कर रहा है हफ्ते में एक बार, तो ये ज़रूरी है कि साइलेंस में रहना चाहिए हफ्ते में एक बार. जो मे बी इट कुड बी वीकेंड्स फॉर यू. सो जो भी जैसे भी बन पड़ता है, साइलेंस में एक हफ्ते में एक बार रहने से यू विल सी क्या होता है कि कॉन्शियसनेस, हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर जो परतें, लेयर के ऊपर लेयर आती है, तो वो लेयर टूट जाती है. द मोमेंट वी आर इन साइलेंस, वो सारी लेयर्स हम we realize who we are again and again, and that is the most beautiful thing. And you'll see
साइलेंस मतलब फिर पूरा साइलेंस, डिजिटली भी साइलेंस, नो ओवर चैटिंग, नो ओवर कम्युनिकेटिंग, मतलब नो कम्युनिकेशन एट ऑल थ्रू आईज और बॉडी लैंग्वेज और द स्पीच ऑफ कोर्स। सुबह 6 से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक। सो अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ लाइक काम, अगर वीकेंड है, छुट्टी है, तो डिजिटल गैजेट्स अवॉइड करके। ये आइडियल चीज़ है, लेकिन बहुत लोग वीकेंड्स में भी काम करते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ डोपामिन डिटॉक्स भी देगा। इट इज़ नॉट कि इट्स इम्पॉसिबल, बट इट इज़ डूएबल, बट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं हम। स्टार्टिंग में सिर्फ स्पीच और आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज नहीं करना है, बात नहीं करनी है, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे डिजिटल डिटॉक्स भी कर सकते हैं हम धीरे धीरे। तो ऐसा धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्ड करके वी कैन डू दैट। एंड what happens the next day, immediately you don't have to start speaking like you have never spoken ever कभी बात ही नहीं की, ऐसे बात नहीं करनी है। तब भी साइलेंटली धीरे से जो लो पेस में जो वॉइस होता है उस पेस में वॉइस को रख के मैच्योरिटी तो आ ही जाएगी। तो यू लुक मैच्योर्ड बिकॉज यू विल बिकम मैच्योर्ड, राइट? So it's not something faked. तो धीरे 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 you will see डेली सुबह तक फास्ट। फिर जितना काम है उतना ही बात करना, अर्जेंट है बात करना, अननेसेसरी बातें नहीं करना, chaos को अवॉइड करना। बिकॉज what happens, people will pull you to their level at the end, and that we want to avoid, especially if we are a spiritual seeker। अगर हम spiritual seeker है, काम भी कर रहे हैं, still it is doable, so that people learn from you, not you learning bad things from people. People should learn good things from you, right? आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करनी है। अगर चिल्ड्रन है तो उनके साथ बात करनी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करके एकदम ऐसे करना है वैसे करना है, नो। अगर चिल्ड्रन समझते हैं आपकी बात को, आपके बच्चे समझते हैं कि फास्ट यानी जो साइलेंस है, तो साइलेंस क्या है, अगर वो समझते हैं तो दे विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। यू मस्ट एक्सप्लेन देम, है ना? आप पहले सबको बता के आप फास्ट में जाएं, साइलेंस में जाएं, एंड फिर उसके बाद यू स्टिल इफ़ यू कैन, इफ़ पॉसिबल, यू नो, ये अडिक्टिव है। कोई भी अच्छी चीज़ अडिक्टिव होती है। वंस यू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, द ब्लॉकेजेस विल रिजॉल्व। ब्लॉकेजेस मतलब साल भर के ब्लॉकेजेस, जैसे कि महीनों के ब्लॉकेजेस, साल भर के ब्लॉकेजेस, जो आपको लगता था कि ये कभी रिजॉल्व नहीं होंगे, ऐसे ब्लॉकेजेस भी रिजॉल्व होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केओस है, फाइटिंग है घर में, बहुत लड़ाई होती है, बहुत नार्सिसिज्म है, तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है कि साइलेंस मेंटेन रखना। बहुत इफ़ेक्टिव है ऑन लाइक डेली बेसिस। कोई पूछे भी, अगर अननेसेसरी है, डू नॉट रिप्लाई, और मन में प्रेयर बोल देनी है, होप नो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो कोई इंसान परेशान भी नहीं करेगा। अगर फिर भी होप नो प्रेयर बोलने के बाद भी अगर सामने वाला इंसान परेशान कर रहा है, तो यू प्रे टू माता रानी, यू प्रे टू माँ काली, यू प्रे टू नारायण कि नारायण, आई डोंट वांट दिस अननेसेसरी chaos
in my life, and I don't want to explain myself or prove myself. So you can do that. And डेली बेसिस पे साइलेंस हमको लाना है. डेली बेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम आई कांटेक्ट, कम बॉडी लैंग्वेज, अननेसेसरी केओस पूरी तरीके से ख़त्म करना है. तो हमारे भी कोई ना कोई थॉट्स रहते हैं कि हमको भी जाहिर करने की इच्छा होती है. तो ट्राई दिस मेकिंग रील, मेकिंग वीडियो. अगर विजडम है आप में, बहुत टैलेंट है, टैलेंट ग्रो किया जाता है. पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ो. आप टैलेंट को जो भी विजडम है उसको फ्री में बांटते थे. तो अभी यू शेयर दैट नॉलेज ऑन वीडियो, ऑन आर्टिकल्स, ऑन एज राइटिंग कोट्स. सो लाइक दैट यू शेयर योर विजडम. तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने पनिशमेंट, इट विल नॉट बी पनिशमेंट फॉर यू. साइलेंस, राइट? साइलेंस विल नॉट बी पनिशमेंट फॉर यू. सो कोई भी हफ्ते का एक दिन, आपको संडे है, सैटरडे है, तो कोई भी दिन पकड़ना है. एंड जस्ट पीपल नो बिफोर यू गो इनटू साइलेंस. एंड यू वन डे फुल साइलेंस करके देखो. फिर डेली बेसिस पे ऐसे ही थोड़ा आई कांटेक्ट अवॉइड करना. फिर अननेसेसरी आई कांटेक्ट अवॉइड करना, अननेसेसरी बातें अवॉइड करना. ये धीरे धीरे कैपेसिटी बिल्डअप करो. एंड इट इज़ जस्ट वन डिसीजन. यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे. You just have to make that thing in your mind कि that's it, I'll not take unnecessary chaos. Because what happens कि जो कर्मा है, अननेसेसरी कर्मा हम क्रिएट नहीं करेंगे. फिर अननेसेसरी लोगों के बीच फंसेंगे नहीं, अननेसेसरी कर्मा हम क्रिएट करेंगे नहीं. एंड वी विल फील लाइक वी आर इन हेवन, है ना. हेवन एंड हेल इज़ नॉट समथिंग, कोई जगह नहीं है. इट इज़ हियर, एवरीथिंग इज़ राइट हियर. इट्स अ मेंटल स्टेट. हेल एंड हेवन इज़ अ मेंटल स्टेट. So when you stay in heaven in this way, so when you learn to stay in heaven, you'll realize कि ये तो इतना easy था अभी तक. You never knew, and this is so easy. This mental state of being in heaven, this is something, it is that easy, it is not that difficult at all. You will realize this. And दूसरों को बुरा लगेगा. किसको बुरा लगेगा? किसको इम्प्रेस करना है? किसको बुरा लगेगा? Immediately you will do Ho'oponopono prayer. Immediately you do Ho'oponopono prayer, no? So what happens in life? We are doing nothing but reacting. हम बस रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस को. वी आर नॉट इवन रिप्लाइंग, नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ. वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशंस, नथिंग एल्स. Even if it is your colleague, even if it is your at home spouse or children or family or parents, everybody knows what you want, everybody knows your time schedule. So there is no need to to tell thing again and again. And इससे ना ईगो शटर करता है. द थिंग इज़ लाइक, जो काम ऐसे डेजिग्नेटेड है कि नहीं ये काम तो यही लोग करेंगे क्योंकि यही करते आ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे. ये काम तो मम्मी का है, ये काम तो मेड का है, ये काम तो इन्हीं का है, ये काम तो इसी कलीग का है, ये काम तो उस ही कलीग का है. सो ये जो है ना, ये हम शटर कर देंगे. वी विल बी लाइक इट्स ओके, समटाइम्स इफ़ आई कैन हेल्प यू, इट्स बेटर, नो. हर चीज़ एक ही पर्सन पे बर्डन नहीं आनी चाहिए. सो यू विल थिंक लाइक दैट एंड यू विल एक्ट ऑल्सो. जो चीज़ you would have never done in your life, in your whole entire life, that you will start doing it. छोटी छोटी चीज़ें
छोटी छोटी चीज़ें यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली। ये इतना मतलब साइलेंस का जो ग्राफ देख रहे हो आप, रेजुनेशन, पूरा रेजुनेशन लाता है ये। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल साइलेंस। और नया नया सीखने का आपको मन करेगा अपने आप। आपके जो हमने कलेक्ट करके रखे हैं ग्रजेस या पुरानी मेमोरीज, एवरीथिंग विल गेट शैटर्ड once you become silent. And people will mock, let them mock. You have to take pause and immediately do hopno. Just one pause and you will save yourself from reacting to whatever nonsense people trying to say कि mock कर रहे, चिढ़ा रहे, कुछ भी कर रहे. You do hopno, that's all. It is that easy, literally. And शांति से शांति बढ़ेगी, शांति से शांति मल्टीप्लाई होगी. Isn't it that great? Isn't it great? It's amazing. So ये एक है. तो जो भी void है, you have to make sure you use that void, है ना. जो भी बात करने का जो मन है आपका, उसको आप लर्निंग में लगाओ. लर्निंग में लगा के धीरे धीरे उसको ट्रांसम्यूट करो अपने दर्द को. एंड बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड यू. लर्न NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग from anyone. There are so many people, good people who teaches or learn from me. So these are life skills. This neuro-linguistic programming and subconscious healing is nothing but rejuvenation. We are trying to peel that layers, परते जो है हम उसको, ताकि we live a productive life. At the end we want to be productive so that we can do better, achieve more, and most importantly we become satisfied. Fulfillment also. So न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी जो स्टडी है, लोगों को स्टडी किया है, सक्सेसफुल लोगों को. अब सक्सेसफुल लोग को स्टडी किया, लेकिन सक्सेसफुल लोग भी कभी कभी पीठ में गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी भूल जाते हैं कि वो भी ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करते हैं. सो इट इज़ फॉर एवरी वन. NLP is for everyone. Okay, subconscious healing, NLP is for everyone. Let me know, DM me on Instagram if you want to learn NLP from me. And कवच में रहना है, दुर्गा कवच पढ़ो, गणेश चतुर्थी करो. Okay, thank you so much for watching. Please share and subscribe. धन्यवाद. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो.